एक बार एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो गुरु नानक जी ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। तो इस बात पर उस आदमी ने कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तो गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान दे सकते हो, अपनी जबान से किसी की प्रशंसा कर सकते हो, या दूसरे को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकते हो। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है दूसरों को देने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गरीबी ही वास्तविक में गरीबी है, क्योंकि कुछ पाने का हक उसी को होता है जो किसी दूसरे को देना जानता है। श्री कृष्ण ने कहा है, उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि जो वो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली हो, क्योंकि जो लोग नजरों से गिर जाते हैं उनकी तरफ तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। सुख और दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, क्योंकि बारात हो या जनाजा साथ पूरा देते हैं। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, क्योंकि जो मिला है उसे संभालिए। इस संसार में सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। श्री राम ने कहा है, कुछ पास आएगा तो कुछ दूर जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो निस्वार्थ संबंध निभाएंगे। किस्मत से लड़ने का सिलसिला माँ बाप के चले जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक उनकी की हुई दुआएं हमारी किस्मत बदलती रहती हैं। इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। किसी ने फकीर से पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, तो उसने बड़ा गजब का जवाब दिया। उसने कहा, भूखा हूं साहब। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर आपको वक्त देते हैं। इस संसार में काम करने से पहले सोचना आपकी बुद्धिमानी होती है, और काम करते हुए सोचना आपकी सतर्कता, लेकिन वही काम करने के बाद सोचना वह आपकी मूर्खता कहलाती है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब मनाने के बजाय लोग इंसान ही बदल देते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, हालात भी और बातें भी। कभी हारना मत, क्योंकि आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, इसलिए आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अपनी कमियों पर काम करो, क्योंकि इतने बड़े चंद्रमा में भी लोगों को दाग पहले दिखाई देते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, इसलिए वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो मौत से एक दिन है ही, इसलिए जब तक फिलहाल अपनों के साथ जिंदगी जीना सीख लो। याद रखना, सिर्फ आपकी एक गलती की देर है, फिर देखना
लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अकेले रहने में कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले ही उड़ता है और कबूतर झुंड में। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। इस संसार में अगर एक बार किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरे वक्त को भूल जाएं, अपने बुरे वक्त को भूल जाएं, मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक सोच बनी रहे। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और वहीं अपना एहसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी भी मत जताना। श्री कृष्ण ने कहा है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे, और अपनी नीयत अच्छी रखो, फिर देखो आपके काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। इस संसार में किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की भी की जा सकती है। अगर आपकी सांसों में जीत का नशा हो तो फिर आपके हालात चाहे कैसे भी हों वो मायने नहीं रखते। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। इस दुनिया में सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब आपसे सब मुंह फेर लेते हैं तो ईश्वर साथ देता है। इस संसार में समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। शेरों के साथ संगत बनाइए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकना ही सीखेंगे। दुनिया का सबसे कमजोर मर्द वो होता है जो एक औरत पर हाथ उठाकर खुद को शक्तिशाली साबित करना चाहता है। इस संसार में अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति का सबूत होता है, उसी तरह आपका अहंकार आपकी जागरूकता की अनुपस्थिति का सबूत होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। बहती धारा के साथ बहो, किनारा छोड़ दो, उसी तरह रखो यकीन खुद पर, दुनिया का सहारा छोड़ दो। जो आदमी शक्ति ना होते हुए भी अपने मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती।
तुम्हारा आने वाला समय तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे काम से जाना जाएगा, इसलिए मेहनत करते रहिए। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर आजकल लोग उसे आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, क्योंकि मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। जिनकी कामयाबी लोगों से नहीं रोकी जाती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। इस दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना ना चाहें। आप जब तक अच्छे हो, जब तक आप सामने वाले की मन की करते रहते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन की करते हो, आपकी सारी अच्छाइयाँ उसी वक्त खत्म हो जाती हैं। हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि अब आप क्या करेंगे। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईना ही है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु वहीं सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खुद में बहुत सी कमियां होने के बावजूद भी यदि हम खुद से प्रेम कर सकते हैं, तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से हम उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो। पहला साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मन नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत ही खराब है। और 5वां कि मेरे पास टाइम नहीं है।